हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी ये क्लास 10 का सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, उस पर हम लोग पहला चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का हम लोग लेक्चर 1 कर दिए थे। अभी हम लोग करेंगे लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे, लेक्चर 1 में पढ़े थे संसाधन एवं विकास। उसका हम लोग डेफिनेशन इंट्रोडक्शन दे दिए थे इससे पहले वाला क्लास में, लेक्चर 1 में। ठीक है, आज हम लोग उससे लेक्चर 2 का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कैसे वर्गीकरण, मतलब कितने भाग में उसको वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, संसाधनों को क्या किया गया, जो संसाधनों का वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या है। एक है जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, एक जैव संसाधन है और एक अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, एक जैव संसाधन है, एक अजैव संसाधन है। ठीक है, तो जैव संसाधन हम लोग पढ़ते हैं। तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। ठीक है, इन संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है, जीवों से। जैव संसाधन उसे बोलेंगे इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी मतलब सजीव वस्तु, ठीक है, उसको सजीव संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। ठीक है, सजीव जिसका मतलब जीवन हो, जिसका श्वास हो। ठीक है, तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल वनस्पति, पशु। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। वनस्पति और पशु। वनस्पति और पशु में हम लोग जैसे संसाधन में हम लोग पढ़े थे, संसाधन उसे बोलेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है, उसी को संसाधन बोलेंगे। तो यहाँ पर जैव संसाधन में हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, वनस्पति और पशु। वनस्पति और पशु इसको किसी से माने, जैसे कि वनस्पति हमें क्या देता है, वनस्पति हमें फल देता है। ठीक है, पेड़ पौधे हम लोग को फल देते हैं, हम लोग की आवश्यकता को पूरी करते हैं। और उसके बाद क्या है, पशु हमें क्या देते हैं, पशु हमें बहुत हम लोग का उपयोग कर बहुत ही हम लोग को क्या बहुत हम लोग को उपयोग के लिए बहुत प्रकार का, जैसे कि गाय हम लोग क्या दूध देती है। ठीक है, तो पशु हम लोग को बहुत प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, तो हम लोग की जो दिन भर का जो हम लोग का आवश्यकता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग क्या जैव संसाधन यूज करते हैं, जैसे कि वनस्पति और पशु। ठीक है, जैव संसाधन का एग्जाम्पल है वनस्पति और पशु। और अजैव संसाधन उसे कहेंगे जो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। जो निर्जीव वस्तु मतलब निर्जीव वस्तु किसे बोलेंगे, जिसका जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे बोलेंगे, निर्जीव निर्जीव वस्तु मतलब जो जैसे कि पत्थर हुआ, चट्टान हुआ। ठीक है, लोहा हुआ, अयस्क हुआ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, चट्टानें और धातुएं हम लोग को किस प्रकार हम लोग को ये आवश्यकता हम लोग का पूर्ण करते हैं। जैसे कि चट्टान से हम लोग क्या करते हैं, उस पर सिस्टम बैठा के उस पर जो उसका खनिज होता है। ठीक है, चट्टान से हम लोग क्या बहुत प्रकार के हम लोग को खनिज मिलता है। ठीक है, चट्टान से जैसे कि धातुएं हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हम लोग सिस्टम ये करके, ठीक है, जब हम लोग प्रौद्योगिकी तकनीक यूज करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका आवश्यकता पूरा करते हैं। ठीक है, तो जैव संसाधन में हम लोग क्या हुआ, वनस्पति और पशु, और अजैव संसाधन में चट्टानें और धातुएं। ठीक है, आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग पढ़े संसाधनों को वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, समयपता के आधार पर। समयपता मतलब कोई भी मतलब जैसे कोई भी संसाधन हो जिसका समयपता, जिसका मतलब लिमिटलेस, मतलब इसका लिमिट है या नहीं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समयपता के आधार पर यहाँ पर क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण किसे बोलेंगे, नवीकरण देखिए वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, वे संसाधन, नवीकरण किसे बोलेंगे, वे संसाधन जिन्हें हम लोग क्या भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको दोबारा बनाया जा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बना सकते हैं भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरण योग। जैसे कि यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, इसका एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा। जैसे कि सौर ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग सौर ऊर्जा से क्या बनाते हैं, सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करते हैं, और जो कि हम लोग का नवीकरण योग संसाधन है। और इसे हम लोग ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये हम लोग का जितना भी यूज करें सौर ऊर्जा हम लोग का क्या हम लोग का ही उपयोग बने रहता है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह पवन ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा से
हम लोग पवन ऊर्जा से हम लोग बहुत तरह का हम लोग का यूज होता है, ठीक है। पवन ऊर्जा से जैसे कि चक्की सब होता है जो मतलब ये राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, जो चक्की सब बनाया जाता है। पवन ऊर्जा जो हम लोग का ऊर्जा है उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का दिन मतलब हम लोग का जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय योग में क्या होगा, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, जो कि ये हम लोग का कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सूर्य का रोशनी क्या कभी खत्म होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह पवन ऊर्जा क्या हवा कभी खत्म हो सकता है, जब तक मतलब पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, तब तक मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग का हवा हम लोग को मिलते रहेगा, सूरज का रोशनी हम लोग को मिलते रहेगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का दिनचर्या जो मतलब आवश्यकता है उसका हम लोग पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नवीकरणीय योग संसाधन। और इसमें आणविकरणीय योग संसाधन किसे बोलेंगे, जैसे कि इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो आणविकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे, इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण, जैसे कि खनिज हुआ, जीवाश्म ईंधन हुआ, इन सब को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं, और इन संसाधनों का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, अगर यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि और इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लंबा समय मतलब बहुत साल लगते हैं, ठीक है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, उससे भी अधिक समय लग सकते हैं इसको बनने में, ठीक है। और उसी तरह और इसका एग्जांपल क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। एग्जांपल के लिए कोयला क्या हम लोग का बहुत साल पहले मतलब कोयला का अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो उसको बनने के लिए बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है। पूरा पीढ़ी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को ये जो खनिज है कोयला हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे कि पेट्रोल हम लोग निकालते हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पेट्रोल और कोयला क्या है, और ज़्यादा दिन हम लोग के लिए ये संसाधन नहीं बचेंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको मतलब क्या बोलेंगे, इसको लिमिटलेस मतलब इसको अच्छा से हम लोग को यूज करना चाहिए। ये तो हम लोग का ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, जो कि हम लोग जितना यूज करें हम लोग के लिए रहेगा। जैसे कि ये सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, इसका जितना इसका यूज कीजिए ये क्या होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कोयला और पेट्रोल क्या है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका उपयोग अच्छा से करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो ज़्यादा दिन नहीं है, 2030 तक ये खत्म हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग का क्या, उसके बाद जो हम लोग का यूज कर रहे हैं, जो तकनीकी ऐसे कि जो वाटर है, वाटर में क्या H+ मिलता है, ठीक है, वाटर में। तो उसके बाद हम लोग का जो बाइक रहेगा, गाड़ी रहेगा, ठीक है, वो तो पेट्रोल से नहीं चलेगा। फिर उस तरह से हम लोग का तकनीक को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का क्या किया, सेकंड पॉइंट हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इससे थर्ड लेक्चर में आएंगे, इससे अगला वाला पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।